रजिस्ट्रार को अदालत क्यों बुलवाया गया? क्या साइफर केस के ट्रायल को कलअदम करार दिया जाएगा? और इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने किसके खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। नाज़रीन किराम, बड़ी खबर है साइफर ट्रायल से मुताल्लिक। सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त आज दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं और जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और इसमें एक तो जज की तैनाती है अबुल हसनात जुल्करनैन की कि उनको कैसे तैनात किया गया है साइफर की खसूसी अदालत के जज के तौर पे। ये जेल ट्रायल कैसे हो गया है? जेल ट्रायल से मुराद है कि आपने पहले इसको एक बिल्कुल क्लोज किस्म का ट्रायल किया। अब सबसे पहले खबर यह है कि ट्रायल ऐसे नहीं चलेगा जो कोर्ट का इस वक्त तक का माइंड समझ आ रहा है। उन्होंने फौरी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको बुलाया है और सरदार ताहिर साबिर दो रुकनी बेंच के सामने पेश हुए हैं और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मुकम्मल तौर पर निशाने के ऊपर लिया। यकीनी तौर पर जज आमिर फारूक साहब को बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा, सरदार साबिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पर अदालत के सामने पेश हुए हैं और अदालत ने उनके सामने बुनियादी तौर पर दो सवालात रखे हैं। पहला सवाल यह है कि 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का खत, क्या जज की तैनाती का ये पहला खत है या वजारत कानून ने पहले कोई रिक्वेस्ट भेजी? दूसरा सवाल ये है कि जेल ट्रायल से मुताल्लिक किसी भी स्टेज पे ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट को कभी बताया है? इस हवाले से चेक करके बताएं। और फिर इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा साहब ने जो साइफर के जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उनको बताया कि जज की जानिब से 2 अक्टूबर को खत लिखा गया। जज ने उस खत में पूछा कि क्या मुल्जिम यानी इमरान खान को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं है, जिसपे उन्होंने कहा कि सादा लफ्ज में जज ने कहा जो आपका हुक्म। अब इस हवाले से एक और बड़ा अहम सवाल है जज की तैनाती के मामले के ऊपर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सलमान अकरम राजा के दरमियान मुकालमा हुआ। इस पे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सैकड़ों मताद अदलिया के जजेस मौजूद हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश किया था। हमने दस्तावेजात देखे हैं। कार्रवाई का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ, हालांकि वजारत कानून से होना चाहिए था। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हमें तो दस्तावेजात भी नहीं दिखाए गए। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमारे ज़हन में भी यही सवाल था, लेकिन दस्तावेजात देखने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई है। अब इस हवाले से एक और बुनियादी तौर पर नुक्ता है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं क्या वो ट्रायल कोर्ट के जज को बताया गया था? वो जो खत भी लिख रहे हैं जनाब आपको कि कोई मुश्किलात तो नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज के सामने नहीं रखी गई। तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने किस मवाद की बुनियाद के ऊपर पहला खत लिखा, वो जिसमें सलमान अकरम राजा ने निशानदेही की कि जनाब देखिए आपको कोई मुश्किलात तो नहीं है। अगर मेरिट पर दलाइल सुनते हैं तो आपको इसके ऊपर अदालत को मुतमईन करना होगा। अच्छा, एक और कहानी अक्टूबर से बात नवंबर तक आ गई है तो अदालत ने नोट किया कि वजारत कानून ने 25 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में से लफ्ज जेल निकाल दिया क्योंकि उस वक्त अदालत समाअत करना शुरू हो गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 12 नवंबर से नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। काबीना ने क्या कानूनी तौर पे प्रोसेस मुकम्मल किया? ये सवाल है। अदालत ने फिर पूछा जो ट्रायल हो चुका उसके क्या असरात होंगे, जिसपे सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो ट्रायल 12 नवंबर तक हुआ है वो कल अदम होगा। वो कल अदम क्यों होगा? अदालत ने सवाल उठाया कि अदालत को एक एक करके बताएं कि प्रोसेस क्या था जिसको फॉलो किया जाना जरूरी था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को बेज़ाब्तगी नहीं कहा जा सकता, बल्कि आपको उस ट्रायल को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार देना है क्योंकि काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर एक और सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने से पहले हमें दस्तावेजात तक फराहम नहीं किए गए। बगैर दस्तावेजात फराहम किए फर्द जुर्म आयद करने को मामूली बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। एक और भी खबर मेरे पास है, वो है शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। एक तो आमिर फारूक साहब को बहुत जल्दी है क्योंकि वो कह रहे हैं जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ है, तो आज के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और उन्होंने वहां पे अपनी जमानत के हवाले से दरखास्त दायर की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है और उन्होंने वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला को इस सिलसिले में फरीक बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल 21 तारीख है, कल तो नवाज शरीफ को जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी, तो 22 तारीख को इमरान खान की जमानत की दरखास्त लगी हुई है, तो क्या उसके साथ अब कुरैशी साहब की भी लगेगी या अभी इंतजार करना पड़ेगा? तो ये थी अब तक की सूरत हाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।